जय गुरुदेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिव सूत्रा में। दोस्तों, जो भी लोग साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं या फिर तंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में कुछ न कुछ सुना जरूर होगा। देखिए, कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनकर एक जिज्ञासा सभी के मन में उठने लगती है इसके बारे में जानने की। और ये वीडियो बनाने का कारण भी सिर्फ इतना ही है कि मैं इसकी कुछ प्रमाणिक जानकारी जो कि इसकी साधना करके मैंने जानी है वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। अब इस पे विश्वास करने या ना करने का निर्णय तो मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मानव योनि होती है उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में कई प्रकार की इतर योनियां भी निवास करती हैं, जैसे भूत योनि, प्रेत योनि, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, अप्सराएं, यक्षिणियां। इस तरह अनेक प्रकार की योनियां सूक्ष्म जगत में रहती हैं और इन्हीं योनियों में से एक योनि है पिशाच योनि, और इसी से संबंध रखती है कर्ण पिशाचिनी भी। दोस्तों, पिशाच योनि से संबंधित होने के कारण ये एक तामसिक शक्ति होती है जो कि पूरी तरह से नकारात्मकता से भरी हुई होती है। दोस्तों, जो तंत्र के साधक होते हैं वो अपनी साधना के द्वारा इसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। वैसे इसकी साधना मिलना थोड़ा मुश्किल है, कोई पूर्ण गुरु या फिर कोई अघोरी इस प्रकार की साधना आपको दे सकता है। लेकिन जो लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है इस तरह की कोई साधना करना। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि एक तामसिक और नकारात्मक शक्ति है, तो धीरे धीरे ये अपने साधक के जीवन को भी पूरी तरह से नकारात्मकता से भर देती है। इसकी साधना ज़्यादातर अघोरी करते हैं या फिर वो लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। दोस्तों, नेगेटिव शक्ति होने के बावजूद भी लोग कर्ण पिशाचिनी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी साधना करने के बाद, इसकी सिद्धि हो जाने के बाद, जो इसका साधक होता है वो किसी के भी भूतकाल को कुछ सेकंड्स में ही जान लेता है। और ये भूतकाल बताती है उसे कर्ण पिशाचिनी, जिसे कि साधक अपने कान पे स्थान देता है कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेने के बाद। और दोस्तों, यही कारण है इसका नाम कर्ण पिशाचिनी पड़ने का। जैसे ही साधक किसी के भी बारे में कोई सवाल अपने मन में पूछता है, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में तुरंत उस सवाल का जवाब बता देती है। तो दोस्तों, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करके कोई भी इंसान कितना पैसा और कितना यश कमा सकता है। और यही एक कारण है कर्ण पिशाचिनी की तरफ लोगों का आकर्षित होने का। लेकिन दोस्तों, एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कर्ण पिशाचिनी आपको सिर्फ किसी का भूतकाल तो बता सकती है, लेकिन ये भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकती आपको, क्योंकि इसकी शक्ति सिर्फ भूतकाल देखने तक ही सीमित होती है। लेकिन ये इसकी सिर्फ एक साइड है जो लोगों को दिखाई देती है। इसका एक दूसरा पक्ष और भी है जो कि थोड़ा सा डरावना है और जिसकी तरफ लोगों की नज़र बिल्कुल भी नहीं जाती। जो कर्ण पिशाचिनी की साधनाएं कर चुके हैं या करते हैं उनको इसका थोड़ा सा आइडिया है कि ये आपको आपके परिवार से बिल्कुल अलग कर देगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक नकारात्मक शक्ति होती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसका साधक किसी और की तरफ आकर्षित हो इसको छोड़कर। यहाँ तक कि किसी प्रकार का कोई सात्विक पूजा पाठ भी साधक को नहीं करने देती। अगर इस प्रकार की शर्तों को साधक पूरा नहीं करता है तो ये उसका या उसके परिवार का काफी नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए इसके ज्यादातर साधक जो अघोरी होते हैं वही होते हैं, या फिर वो लोग जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कर्ण पिशाचिनी का एक छोटा सा परिचय। अब मैं आपको अपना वो अनुभव बताता हूँ जिसके रिगार्डिंग मेरे पास काफी सारे कमेंट्स भी आए थे। दोस्तों, साल 2011 में मैं साधना मार्ग से जुड़ा था। साधनाओं का ये क्षेत्र अपने आप में ही रोमांचक है। काफी कुछ सुन रखा था इसके बारे में, काफी जिज्ञासाएं थी, काफी कुछ जानने की इच्छाएं थी, और शुरू में मैं काफी साधनाएं प्रयोग करता रहता था। इसी दौरान मुझे करीब 1-1.5 साल बाद कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता लगा। इस तरह की कोई शक्ति होती है जो किसी के भूतकाल को कान में बता देती है। और फिर मैंने इसके साधना विधान को ढूंढना शुरू किया। काफ़ी टाइम लग गया, कई साधनाएं मिली भी, लेकिन वो अपने आप में ऑथेंटिक नहीं थी, जिन पे मुझे खुद भरोसा नहीं था कि ये काम करेंगी कि नहीं करेंगी। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक व्यक्ति के बारे में पता लगा जो कि काफ़ी उच्च कोटि का साधक था और जिसके पास इस तरह की एक साधना रखी हुई थी। मैं मिलने के लिए उसके पास गया और उसे बताया कि मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना करना चाहता हूँ। शुरुआत में तो उसने मुझे इस तरह की साधना देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने मुझे बताया कि इसमें काफ़ी रिस्क है
और क्योंकि उसे स्वयं भी इसका कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास जो विधि थी वो काफ़ी प्रामाणिक थी। मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने मुझे वो साधना विधान दे दिया और उस साधना से संबंधित जितने भी साधनात्मक नियम रहते हैं वो भी मुझे बताए, उसका पूरा विधान समझाया। दोस्तों, अब मेरे पास करण पिशाचिनी की साधना तो आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसको करने का मन बनाने में, या कह लीजिए कि मेंटली प्रिपेयर होने में मुझे और 1-1.5 महीना लग गया। लेकिन फिर जैसे तैसे इसे करने का मैंने पूरा पक्का मन बना लिया। दोस्तों, ये साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शुरू करनी होती है और इसका समय रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास का रहता है। साधना की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई विशेष साधना सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक रुद्राक्ष की माला और एक करण पिशाचिनी यंत्र। अगर करण पिशाचिनी यंत्र ना मिल पाए तो उसकी जगह पे महाकाली यंत्र, जो कि महाकाली मंत्रों से सिद्ध होना चाहिए, और माला भी आपकी चैतन्य होनी चाहिए। और भोग के लिए इसमें आटे के हलवे का प्रयोग होता है, जो कि साधक को स्वयं बनाना होता है। पूजन अर्चन करने के बाद मैंने मंत्र जप शुरू कर दिया। इसमें कुल 21 माला मंत्र जप करना था और ये साधना टोटल थी 14 दिन की। इस तरह की साधनाओं में भैरव पूजन और एक सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ ही ज़रूरी होता है गणेश पूजन और गुरु पूजन। दोस्तों, 21 माला जप करने में करीब 1.5 घंटे का समय मुझे लगता था। शुरू के 5 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे, किसी तरह का कोई एहसास मुझे नहीं हुआ। लेकिन साधना के 6ठे दिन मंत्र जप करते करते करीब 1.5 घंटा होने ही वाला था। उसी समय मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे कोई लगातार मेरी तरफ ही देख रहा है। थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन जैसे तैसे उस दिन का मंत्र जब मैंने पूर्ण कर लिया। उसी रात को सपना भी बड़ा डरावना आया, जैसे मैं शमशान में बैठा हूँ और मेरे चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। अब अगले दिन, जो कि साधना का 7वां दिन था, मैं मन को थोड़ा सा मजबूत करके फिर रात को 11 बजे आसन पर जाकर बैठ गया। मेरा साधना कक्ष छत पर है और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं, इसलिए डर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने अपना पूजन संपन्न किया और अपना सुरक्षा घेरा लगा लिया और मंत्र जप शुरू कर दिया। मंत्र जप करते करते 11 माला पूरी हो चुकी थी और मैं 12वीं माला का जप कर रहा था। तभी मुझे अपने आसपास काफ़ी गंदी बदबू महसूस होनी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पास ही बैठकर टॉयलेट कर दिया हो। दोस्तों, सच कहूँ तो वहाँ पे बैठना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था और वो बदबू बढ़ती ही जा रही थी। मन कर रहा था कि अभी मंत्र जप बंद करके कमरे से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मुझे बताया गया था कि साधना को बीच में छोड़ने से जीवन में परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए मजबूरी में मैं वहाँ बैठा मंत्र जप करता रहा। अब जैसे तैसे 18वीं माला तक पहुँच गया और इसके साथ ही मुझे फिर से वही एहसास होना शुरू हो गया कि मेरे पास में आके कोई बैठ गया है और लगातार मेरी तरफ ही देखता जा रहा है। दोस्तों, मेरे आसन के पास बैठे होने की किसी की स्पष्ट अनुभूति मुझे उस समय हो रही थी। मैं डरते डरते मंत्र जप करता रहा। बीच में आंख खोलकर मैंने थोड़ा सा दाएं बाएं देखा भी, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसी तरह 21 माला पूरी की और इसी के साथ ही वो बदबू जो पूरे कमरे में भरी हुई थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई और मैं अपना जप समर्पित कर आसन से उठ गया और तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, सच कहूँ तो अब मुझे लगने लग गया था कि ये साधना शुरू करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस साधना के बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी साधना के दौरान साधना में होने वाले अनुभव किसी को बताए नहीं जाते। इससे साधना के खंडित होने का डर रहता है। किसी का भूतकाल जानने का जो आकर्षण इस साधना से मुझे था, अब वो सही बताऊं तो डर में बदल चुका था। दोस्तों, 1-1.5 साल पुराना जो साधक होता है वो साधना के इस विशाल क्षेत्र में एक बच्चे से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। अगर साधक अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल आग से खेलने जैसा ही है, जैसे कि कोई बच्चा आग के साथ खेल रहा हो और उसके जलने के पूरे चांस होते हैं। दोस्तों, शुक्र था कि 9वें और 10वें दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन किसी के होने का एहसास बीच बीच में होने लगता था कमरे में। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और महसूस की कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। छोटी छोटी बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि फिर उस लड़ाई को कंट्रोल करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता था। दोस्तों, अब साधना के 11वें दिन मैं पूजन अर्चन करके फिर से अपने आसन पर बैठ गया और अपना मंत्र जप शुरू कर दिया।
लगभग 7वीं माला का जप चल रहा था और इसी के साथ ही एक तेज हवा का झोंका मुझे अपने कमरे में महसूस हुआ, जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और इसके साथ ही सामने जल रहा दीपक बुझ गया। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। बस सामने जल रही अगरबत्ती की रोशनी ही मुझ तक आ रही थी। मैंने जप करते करते किसी तरह से माचिस से दीपक को दोबारा जलाया और फिर से जप करना शुरू कर दिया। दीपक जलाने के लगभग 10-15 सेकंड के बाद ही मेरे कान में कोई बहुत जोर से चिल्लाया। आवाज़ थी, बंद कर दे। आवाज़ किसी महिला की लग रही थी और काफ़ी डरावनी आवाज़ थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मंत्र जप बंद करने के लिए कहा जा रहा है या फिर दीपक को। फिर भी मैंने अपना मंत्र जप चालू रखा और डरते डरते 20वीं माला कंप्लीट कर ली। 20वीं माला तक दोबारा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब 21वीं माला का जप चल रहा था। आधी माला ही कंप्लीट की थी। अचानक ऐसा लगा जैसे माला को कोई अपनी तरफ खींच रहा है। मैंने झटके से माला को अपनी चादर के अंदर समेट लिया और जल्दी जल्दी मंत्र जप करने लगा। गला एकदम सूख गया था और जप करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो माला कंप्लीट करना ही काफ़ी मुश्किल लगने लगा। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने वो माला पूरी की। जल्दी जल्दी मंत्र जप करने के बाद सारी क्रियाएं पूरी की और डरते डरते मैं कमरे से बाहर आ गया। रात का करीब 1 बज रहा था। मैं जाके अपने बिस्तर पे लेट गया और सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। तभी एक अजीब सी बात हुई दोस्तों। बिस्तर पे लेटा हुआ था, मुझे अपने सिरहाने पे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसकी लंबाई करीब करीब 6.5 फीट के आसपास थी और उसका रंग बिल्कुल काला था। उसने एक लंबा सा घाघरा टाइप का कुछ पहना हुआ था और हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी, जिनकी आवाज़ भी मैं सुन रहा था। बाल भी काफ़ी लंबे थे और उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था। सच कहूँ तो डर से उस टाइम पे पूरी तरह से कांप रहा था और हालत ऐसी थी कि गले से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। करीब 10 से 15 सेकंड के बाद उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चिल्लाना चाह रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना हिल डुल पा रहा था। अब आप मेरी हालत समझ ही सकते हैं कि उस वक्त मेरी हालत क्या रही होगी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे हाथ को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। उसके बाल मेरे चेहरे पर लटक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे की जगह पर काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था और मैं ना हिल डुल पा रहा था, ना चिल्ला पा रहा था। ऐसी हालत में अचानक से मुझे अपने गुरुदेव ध्यान आए और उनको ध्यान करते ही मेरे गले से एकदम से काफ़ी जोर की चीख निकल गई, जिसे सुनकर मेरी माँ साथ वाले कमरे से आई और उन्होंने कमरे में लाइट जलाई। इसके साथ ही वो औरत जो मेरे पास खड़ी हुई थी वो एकदम से गायब हो गई। दोस्तों, मेरी वो चीख सुनकर घर के बाकी लोग भी उठ गए। सभी ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुई, क्यों चिल्लाए, लेकिन मैं उनको कुछ भी बता नहीं पाया। सिर्फ इतना ही कहा कि एक डरावना सपना देखा है और उसके बाद पूरी रात मैं सो नहीं पाया। ऐसा लगता रहा कि वो उसी कमरे में घूम रही है और मेरे सोने का ही वेट कर रही है। और ऐसे ही जागते जागते सुबह हो गई। दोस्तों, अब मैंने मन बना लिया कि मैं इस साधना को छोड़ दूंगा, ये सोचकर कि साधना छोड़ने से शायद कर्ण पिशाचिनी मेरा पीछा छोड़ देगी। लेकिन जैसा कि मुझे उस साधक ने बताया था कि साधना को बीच में छोड़ने से परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने 12वें दिन साधना नहीं की। लेकिन दोस्तों, रात को ठीक 1 बजे वो औरत मुझे फिर से नजर आई। गनीमत ये थी कि अब की बार वो मेरे बिस्तर के पास नहीं थी, थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने बिस्तर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। उस दिन की रात भी मैंने जगते जगते ही बिताई। दोस्तों, अब ये परेशानी लगभग रोजाना ही होने लगी। रात के करीब 1 से 1:30 बजे के बीच वो मुझे अपने कमरे में खड़ी दिखाई देती थी। पूरी रात ऐसे ही डरते हुए और जागते हुए बीत जाती थी। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। मेरा बिजनेस भी पूरी तरह से ठप हो गया था और जीवन से सारी शांति, सारा सुख चैन सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसे ही 10-12 दिन गुजर गए। मैं अपने साधना कक्ष में बैठा गुरु मंत्र का जप कर रहा था और उनसे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। तभी मेरी नज़र उस कर्ण पिशाचिनी यंत्र और उस माला पर पड़ी। मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि इन्हें उठाकर कहीं फेंक आना चाहिए। गुरुदेव की कृपा से ही ऐसे भाव मेरे मन में आए थे।
मैंने तभी उसी यंत्र उस माला को उठाया और हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक नहर में उन्हें प्रवाहित करके आ गया। साथ ही 2 लड्डू भी भोग स्वरूप जल में प्रवाहित कर दिए और क्षमा प्रार्थना करके मैं घर पे वापस आ गया। दोस्तों, ये सारी सामग्री प्रवाहित करने के बाद मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे सिर से बहुत बड़ा कोई बोझ उतर गया और गुरुदेव की कृपा से मुझे दोबारा वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। इसके साथ ही घर पे जो लड़ाई झगड़े डेली हो रहे थे वो भी धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गए और मेरा जो बिजनेस ठप हो चुका था वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये था मेरा कर्ण पिशाचिनी साधना का वो एक्सपीरियंस जिसको किए हुए आज मुझे करीब करीब 10 साल बीत चुके हैं। आज भी साधनाएं करता हूँ और उनके सैकड़ों अनुभव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन साधनाओं की इस यात्रा में जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि इस प्रकार की तामसिक साधनाएं किसी भी शुरुआती साधक के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, आज इस बात का एहसास होता है। आज मेरे पास कर्ण पिशाचिनी की 3 साधनाएं रखी हुई हैं, लेकिन अब मैं इन्हें छोड़कर शिव शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चुका हूँ। दोस्तों, ये शिव सूत्र चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि आम इंसान जो अपने घर परिवार व्यापार की तमाम परेशानियों में उलझा हुआ है वो इन साधनाओं का सहारा लेकर कैसे अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और कैसे अपने जीवन की सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है, वो सब कुछ मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बता सकूं। और साथ ही मैं अपने कुछ और साधनात्मक अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिनमें से एक मेरी बहुत ही प्रिय साधना है भैरव साधना, जिसको करने के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा निडरता और निर्भयता अपने आप ही आ जाती है, जो कि तामसिक साधनाओं को करने के लिए साधक की पहली शर्त होती है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।